मैं ना ये सोच रहा था कि डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स पढ़कर उनका जो निचोड़ है, यानी कि उनके जो छोटे से नोट्स हैं बुलेटिन की फॉर्म में, न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, मैं यहाँ पर घर की मोंटी के ऊपर चढ़ के स्पीकर पे फुल आवाज़ करके रोज चलाया करूँ। मज़ा बहुत आएगा वैसे। आप लोग बताना कि क्या ये करना चाहिए मेरे को। हेलो एवरीवन। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ये मेरे खुद के मन का सवाल है, तो मुझे लगा कि शायद ये आपको भी हेल्प कर सकता है, तो मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। कभी कभी आप लोगों को ऐसे फील होता है कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं, जस्ट हम पहले ही थकने लग जाते हैं। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ पढ़ते हुए हमें, और हमको थकान होने लग जाती है। एक्चुअली में ये इसलिए होता है कि हम पढ़ने से पहले अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं करते हैं कि हमको आगे आने वाले 1 से 2 घंटे में कितना पढ़ना है। यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर कितने सारे चैप्टर्स होंगे, एक चैप्टर के अंदर कितने सारे टॉपिक्स होंगे। तो हमको जस्ट पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि यार मैं इतना सारा एक बार में तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कुछ टॉपिक्स आज के इस 1 घंटे में या 2 घंटे में कंप्लीट करूँगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो पता क्या होगा, जैसे ही पढ़ने बैठेंगे 5 मिनट या 10 मिनट हार्डली आपका मन भागने लग जाएगा। वो या तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाएगा, या वो ये सोचेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके नोट्स बना लेता हूँ,
फिर वो जब नोट्स बनाने लगता है तब उसको लगता है कि यार मेरी तो स्पीड बहुत स्लो है। फिर जैसे थोड़ी देर और पढ़ता है तो उसके मन में आता है कि यार मेरे को फलाने दोस्त ने या फलाने रिश्तेदार ने मेरे को उल्टा बोला था, मेरे को उनको दिखाने के लिए एग्ज़ाम तो ज़रूर क्लियर करना है। या कई बार हम सोचते हैं कि आज शाम को क्या खाऊं। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर अपना करियर स्टार्ट कर लेता हूं, या पता नहीं जिस करियर को मैं चूज़ कर रहा हूं वो चलेगा या नहीं चलेगा। पता नहीं ना जाने कितनी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं एट द टाइम वी आर स्टडिंग। सो इसी वजह से हमको थकान फील होती है विदाउट इवन स्टार्टिंग। कितनी बड़ी एक्चुअली कन्फ्यूजन है हमारी लाइफ की ये। आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी है एक स्टूडेंट की। जब 2017-18 में मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो कोचिंग क्लासेस के बाद हमको एक मौका मिलता था कि टीचर से हम बात कर सकते हैं। तो जैसे हम टीचर से बात करते थे तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट थी, उसने सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल था जो सर से पूछा था उसने, और उतना ही अच्छा जवाब भी था सर का, जो मेरे माइंड में स्टिक कर गया। तो उसी की एक स्टोरी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि सर, मैं जैसे ही क्लास में बैठती हूँ या घर पे पढ़ने बैठती हूँ तो मैं प्लान करती हूँ कि मेरे को आज क्या क्या काम करने हैं। तो जैसे ही प्लान करती हूँ, एक काम कंप्लीट करने के बाद मेरे को ऐसे फील होता है कि अगर मैं इस तरीके से चलूंगी तो शायद काम मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं फिर अपने प्लानिंग को थोड़ा चेंज करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे फील होता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर इवेंचुअली काफ़ी काम मेरे पूरे दिन के रह जाते हैं। कहती ठीक इसी तरीके से मैं अपनी रूटीन को भी फॉलो करती हूँ कि मैं एक रूटीन बनाना चाह रही हूँ, उस रूटीन पे थोड़े दिन चलती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि नहीं नहीं इस रूटीन में ये थोड़े चेंजेस करने चाहिए, और फिर इवेंचुअली मेरी रूटीन चेंज हो जाती है, और फिर थोड़े दिन बाद वो रूटीन में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और ऐसे ही वो फाइनली पूछ रही थी कि जैसे मैं एक ओवरऑल प्लान बना रखा है, एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रखी है कि मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू आउट चलूंगी और एग्जाम को क्लियर करने का सोचूंगी। कहती कि जैसे अब अलग अलग टीचर्स आते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, तो मैं कभी किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, मेरे को फिर दूसरे की अच्छी लगती है, तो इवेंचुअली मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सच में ये। तो सर ने ना उसको बोला कि देखो बच्चे, अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप अपनी कोई रूटीन फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, उतना ही बड़ा जितना बड़ा डिसीजन एक शादी का होता है। तो जब भी आप अपनी रूटीन डिसाइड करें, अपनी कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, तो किसी एक स्ट्रैटेजी पे ही स्टिक होना है आपको, क्योंकि जितनी बार भी आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, अलग अलग रूटीन बनाएंगे, तो आपकी जो शुरुआत है ना वो जीरो से होती है। तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा बार बार जब भी आप अपने प्लान में बदलाव करेंगे। ये ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल को उन्होंने रिलेट भी किया कि जब भी हम कभी जमीन से पानी निकालना चाहते हैं, तो अगर हम एक जगह खड्डा खोदने का सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमको लगा कि यार इसमें तो पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं, तो आपने सोचा नहीं नहीं इधर से पानी शायद नहीं निकलेगा, तो आप जगह चेंज कर दी, वहां से खड्डा खोदने लग गए। वहां पे जमीन थोड़ी और अलग तरीके की निकली, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, तो आपने जगह चेंज करके किसी तीसरी जगह पे खड्डा खोदने लग गए।
तो इवेंचुअली आपको काफ़ी दिन लग गए ज़मीन में से पानी निकालने में। अब कोई एक इंसान अगर एक ही जगह पर एफर्ट करता चला जाता तो उसको वहां से पानी मिलना ही था। तो ठीक इसी तरीके से हमको अपनी प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें। आज आपने 18 अप्रैल को जो भी काम किए हैं उस पे टिक लगा दो, और जो काम नहीं किए उन पे क्रॉस लगा दो। ठीक है, ईमानदारी से। और एंड में ना हमको लिखना है ओम, ताकि जो काम हमसे हुए चाहे नहीं हुए हमको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ इससे मतलब है कि भगवान आपको हमने अपना काम दे दिया, अब आप जानो। ठीक है, सारे टिक हैं, गलती से तोड़ दिए। आप सुबह उठे थे हाँ 5 बजे उठ गए थे? पक्का उठ गए थे 5 बजे? नहीं सच्ची नहीं, जब मैं उठी तब भी तो उठी थी 7 बजे। नहीं हाँ जी चलो कोई मैं बात उठा नहीं। उठी थी। पता है चक्कर, कितनी झूठ बोलती आप मेरी बात सुनो। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, कौन कितने बजे उठा कितने बजे नहीं। मैं बस आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी रूटीन में झूठ लिखेंगे ना मेरे को दिखाने के लिए, मेरे को आप लोगों की रूटीन मैंने आपका देखा कि आपका टिक है या क्रॉस है, मैंने पूछा आपको। मैं इसलिए नहीं जानना चाहता, नाम अपना बताना चाहता हूँ, बस ईमानदारी से लिखना चाहता हूँ कि मेरे ये काम हुए ये नहीं हुए, बस ये लिखना है। आपको अगर झूठ बोलोगे, पूरे साल झूठ बोलते रहोगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। समझे बात को? तो झूठ नहीं बोलना है, शर्माना नहीं है। जैसे जैसे शर्म हमारी मरती चली जाएगी, हमारा सच हमारे सामने आएगा कि हमारी कमी कहाँ कहाँ पे है, और हमको अपनी कमियां दूर करनी है धीरे धीरे, और सेवा के रास्ते आगे बढ़ना है।